गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली वीडियो में आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया था। आज हम आपको उसी एसक्यूएल के बारे में बताते हैं कि एसक्यूएल किसे कहते हैं। एसक्यूएल, इसका पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। यह डेटाबेस सॉफ्टवेयर के साथ संलग्न होकर मिलने वाली ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके निर्देशों को रन करके डेटाबेस टेबल पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, जैसे डेटा नष्ट करना, डेटा जोड़ना, डेटा परिवर्तित करना, डेटा खोजना, डेटा देखना आदि। इसे डॉक्टर E.F. कोड द्वारा विकसित किया गया। एसक्यूएल को इसलिए स्ट्रक्चर कहा जाता है क्योंकि इसमें स्टेटमेंट एक स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं जो अनेक भाग में विभक्त होते हैं। पार्ट्स ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल के अनेक भाग होते हैं, प्रत्येक भाग कुछ अलग जिम्मेदारी निभाता है। एसक्यूएल में केवल सामान्य डेटाबेस ऑपरेशन के लिए ही स्टेटमेंट नहीं होते, बल्कि इसमें डेटाबेस टेबल बनाने, उसे एक्सेस अधिकार निर्धारित करने, उसकी सुरक्षा संबंधी स्टेटमेंट भी होते हैं। फर्स्ट, एसक्यूएल DDL। इसका पूरा नाम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। भाग में ऐसी कमांड होती हैं जिनका प्रयोग कर डेटाबेस स्कीम तैयार किया जा सकता है, उसे परिवर्तित किया जा सकता है, टेबल नष्ट की जा सकती हैं, व्यू को परिभाषित किया जा सकता है, टेबल और व्यू के एक्सेस अधिकार निर्धारित किए जा सकते हैं, डेटाबेस पर लगने वाले नियमों को निर्धारित किया जा सकता है तथा डेटाबेस पर की जाने वाली ट्रांजैक्शन क्रियाएं को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अर्थात इस भाग में डेटा को डिफाइन किया जाता है। एक्टिव DML। इस भाग में ऐसी कमांड होती हैं जो डेटाबेस टेबल पर सामान्य क्रियाएं करती हैं, जैसे अपडेशन, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट आदि। एम्बेडेड DML। इसका पूरा नाम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। यह एसक्यूएल का एक ऐसा भाग है जिसकी कमांड को प्रोसेसिंग लैंग्वेज जैसे C, पास्कल, फोर्ट्रॉन आदि के प्रोग्राम में लिखकर प्रयोग किया जाता है। ऐसा तब होता है जब इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को किसी न किसी डेटाबेस से जोड़ा जाता है। DCL। इसका पूरा नाम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है। इस भाग में ऐसी कमांड होती हैं जो डेटाबेस में उपस्थित डेटा पर कंट्रोल करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। किसी भी संस्था का डेटाबेस सर्वर अर्थात कंप्यूटर मशीन में स्टोर किया जाता है। एक डेटाबेस के हजारों की संख्या में यूजर हो सकते हैं जो नेटवर्क लाइन के द्वारा अपने टर्मिनल से उसे सर्वर से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। यूजर अपने टर्मिनल से डेटा पर अनेक क्रियाएं कर सकता है। डेटाबेस पर की जाने वाली डेटा संबंधी मुख्य क्रियाएं। नंबर 1, डिलीट। डिलीट करने का अर्थ है मिटाना या नष्ट करना। इस क्रिया से डेटाबेस में रिकॉर्ड, स्टोर अथवा डेटा आइटम को नष्ट किया जा सकता है। इंसर्ट। इंसर्ट का अर्थ है जोड़ना या लगाना। इस डेटा ऑपरेशन के द्वारा किन्हीं दो रिकॉर्ड के बीच में एक नई रिकॉर्ड की एंट्री की जा सकती है। डिस्प्ले। डिस्प्ले का अर्थ है प्रस्तुत करना। इस डेटाबेस ऑपरेशन के द्वारा डेटाबेस में स्टोर रिकॉर्ड को व्यू के रूप में कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा जा सकता है। इस ऑपरेशन के द्वारा डेटाबेस में किसी विशेष रिकॉर्ड को खोजा जा सकता है। सॉर्ट का अर्थ है एक क्रम में लगाना। इस ऑपरेशन के द्वारा डेटा फाइल के रिकॉर्ड को किसी एक क्रम में लगाया जाता है, जैसे छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। क्रियाओं को करने के लिए DBMS में ऐसी अनेक भाषाओं का समावेश होना आवश्यक है जो डेटाबेस के सामान्य यूजर द्वारा समझी और प्रयोग की जा सकें। SQL ऐसी ही लैंग्वेज है जिसका पूरा नाम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, जो डेटाबेस पर सामान्य यूजर द्वारा की जाने वाली क्वेरी के लिए प्रयोग की जाती है।